यहाँ पे क्वेश्चन देखो दिया हुआ है तुम्हारा कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, मतलब ए डी जो है बी सी के पैरेलल है। तो तुम गिवन लिखना चाहो गिवन लिख दो। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बस, उससे ज्यादा की हमको जरूरत नहीं है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको ए एफ इंटू एफ बी, ए एफ इंटू एफ बी इक्वल है आपका ई एफ इंटू एफ बी के, ठीक है ना। आपको प्रूव करना है कि ए एफ इंटू एफ बी बराबर है ई एफ इंटू एफ डी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रूफ पार्ट में आते हैं और दो ट्रायंगल को लेते हैं। दो ट्रायंगल को लेने के लिए पहले बताएं कि देखिए ये एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल इसके बराबर है। तो सबसे पहले तो आप नेमिंग करते समय उसको मिला लीजिए, बताया ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी एफ, मान लो कि यहाँ लिखते हैं ए डी एफ, तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे एंड, तो पहले ए के मालूम तो नहीं है, ए दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ है, नहीं तो देखोगे तो ए यहाँ पे खाली है, कुछ नहीं लिखा, तो उसमें खाली कहाँ पे है ई पे, तो वहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ई, फिर डी, डी के बराबर कौन सा है बी, और एफ, एफ के बराबर क्या है एफ, हो गया। अब यहां से लिखते हैं कि एंगल ए, देखो नेमिंग भी करना आसान हो जाएगा, ए डी एफ लिखेंगे यहां से, क्योंकि हम फिर एक बार अगर नेमिंग अच्छे से कर देंगे ना तो फिर हम उसको देखेंगे ही नहीं, हम फिर इसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे जो पीछे भी हम करेंगे पहले। तो फिर यहां पर लिखेंगे एंगल ए डी एफ, ए डी एफ बराबर होगा, देखो ए डी एफ तो एंगल ई बी एफ, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा एंगल क्या है, तो आपका एक वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो लिखेंगे एंगल ए एफ डी, एंगल ए एफ डी बराबर होगा, देखो यहां से लिखे ए एफ डी ई एफ बी, ई एफ बी वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है ना। ये आपका हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो लिखेंगे फ्रॉम एंगल, फ्रॉम एंगल ट्रायंगल ए डी एफ सिमिलर ट्रायंगल ई बी एफ, क्लियर, ए डी एफ सिमिलर ए बी एफ। इसका मतलब कि एडजेसेंट साइड, मतलब कि एडजेसेंट साइड का रेशियो जो है क्या होगा इक्वल होगा, या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहां से देखो प्रूफ में एडी का कहीं पे यूज है, एडी, तो एडी नहीं लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे डी एफ, यहाँ पे डी एफ, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बी एफ, फिर यहाँ से लिखेंगे ए एफ, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे ई एफ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा डी एफ इंटू ई एफ बराबर ए एफ इंटू बी एफ। आई होप प्रूफ आपका हो गया ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको उतार लो। देखो इन द गिवन फिगर डीबी परपेंडिकुलर है बीसी के,
DB परपेंडिकुलर है BC के, DE परपेंडिकुलर है AB के। फिगर हम बना लेते हैं। भाई यहाँ पे फिगर ऐसे है, ठीक है ना, A C B E और यहाँ पे D। देखो सबसे पहले दिया हुआ है कि तुम्हारा DB कहाँ पे है, ये DB जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है और DE जो है तुम्हारा AB पे परपेंडिकुलर है और AC जो है देखो DE जो है AB पे परपेंडिकुलर, DB जो है वो BC पे परपेंडिकुलर और AC जो है वो BC पे परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तुमको प्रूव करना है कि BE by D equals to AC by BC। कुछ नहीं, उतना गिवन तो लिख ही लोगे, गिवन में तो ये वाला पार्ट लिख देना पूरा का पूरा, ये आपका गिवन वाला पार्ट में चल जाएगा। टू प्रूफ में ये वाला लिख दोगे। हम प्रूफ से आते हैं सीधे कि प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं। ठीक, समझ में आई ना बात? तो आपको क्या करना है कि गिवन और टू प्रूफ वो लिख लोगे। अब हम प्रूफ में क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल उठा लेते हैं। अब कौन सा दो ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल उठाते हैं, एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, ठीक है, यहां पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ACB एंड, अब नेमिंग करना है तो पहले एक ट्रायंगल का नाम अपने मन से जो लिखना है लिख दो, ACB लिख दो, ABC लिख दो, जो लिखना है लिख दो। अब ये नाम लिखने के बाद इसी के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखने की कोशिश करो। तो सबसे पहले देखो कि ACB, तो इसका जो C है C पे 90 डिग्री है। तो अब ये छोटा वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं ना, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, इसका 90 डिग्री कहाँ पे है? कहाँ पे? E पे। तो इसका नेमिंग आपका E जो होगा वो बीच में आएगा। देखिए दूसरी बात है कि ये लाइन BD और AC जो दोनों लाइन है बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन BC। जो BD है और AC है हम यहां लिख देते हैं, पहले ही आपको ये लिख देना चाहिए था, सिंस BD एंड AC बोथ परपेंडिकुलर ऑन BC। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये वाल है, इस वाल पे वो वाल भी परपेंडिकुलर है, ये वाल भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाल और ये वाल आपस में पैरेलल है। तो चूंकि BD और AC दोनों परपेंडिकुलर है BC पे, इसका मतलब हुआ कि आपका BD जो है वो पैरेलल है AC पे। ठीक है ना, ये पैरेलल है, तो वो चीज यहां पर लिख देना चाहिए था। अब हम आते हैं कि इन ट्रायंगल ACB, तो ACB में C पे 90 डिग्री, उसका E पे 90 डिग्री। उसके बाद आप देखेंगे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो Z कैसे बनेगा, ऐसे करके यहां से ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे गए, ये एंगल आपका अल्टरनेट इंटीजर हो गया। तो इसका मतलब कि वहां का A और इसका B, छोटे वाला का B और बड़े वाला का A इक्वल है ना। यहाँ पे A है तो इसके बगल में यहाँ पर लिखते हैं B। थर्ड अब क्या बचा छोटा वाला में, D, लास्ट में लिख देते हैं, है ना। अब दो चीज को इक्वल करते हैं, तो पहले लिखते हैं कि एंगल ACB, देखो हम उधर अब देखेंगे भी नहीं, लिखेंगे ACB बराबर लिखेंगे एंगल BED, एंगल यहां से लिखेंगे BED। ठीक, क्यों, तो राइट एंगल है ना, राइट एंगल, ये लिख देना। फिर उसके बाद आप लिखिएगा क्या, फिर आप देखिएगा तो लिखिएगा एंगल BAC, BAC
AC BAC, तो यहां से लिखेंगे बराबर एंगल DBE DBE। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब हो गया कि फ्रॉम एंगल यहां से लिखेंगे फ्रॉम एंगल ट्रायंगल ACB सिमिलर ट्रायंगल BED के। ठीक, अब यहां से लिखेंगे AC, तो AC बाई में क्या लिखेंगे? तो AC बाई में लिखेंगे यहां पे BE। तो यहां से लिखेंगे अगर BC, तो BC AC बाई में BE है ना, AC बाई में BE। तो अगर यहां से लिखेंगे BC, तो यहां से क्या आएगा? DE आएगा। क्लियर है? प्रूफ तो नहीं आया? कोई बात नहीं। अब यहां से ये डिवाइड में इधर गया तो जो यहाँ डिवाइड है यहाँ आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में। इसको यहाँ लाते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं AC बाई में BC, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में यहाँ आया तो डिवाइड में, ये डिवाइड में उधर गया तो प्रूफ हो गया। बस ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्या बताइए इसको। देखो क्वेश्चन है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC द बेस AB इज प्रोड्यूस। AB देखो, ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब इसका दो साइड इक्वल है AC और BC। तो जब आइसोसेलेस है तो इसका अगर दो साइड इक्वल है, ABC का अगर दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल होगा। ये तो पता है ना, आइसोसेलेस का दो साइड और दो एंगल आपस में इक्वल होता है। तो आप गिवन में लिख दीजिएगा, हम गिवन और टू प्रूफ नहीं लिखेंगे, वो आप खुद लिखिएगा। तो गिवन में तो जो है सो वो कहानी उतार दीजिए कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और दूसरा दिया कि AP इंटू BQ बराबर AC स्क्वायर। ये गिवन में बस दो चीज आप लिखिएगा, और टू प्रूफ में तो पता ही नहीं कि ये क्या लिखना है। हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ तो पहले लिखते हैं कि सिंस ट्रायंगल ABC is an isosceles, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि AC इक्वल टू AB, AC और AB बराबर होगा, साथ ही साथ एंगल CAB, देखो CAB ये वाला एंगल, और एंगल CBA ये इक्वल होगा। इसको फ्रॉम 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको पता है, ये तो रहने दो, अभी इसका कोई काम नहीं है, इसका यूज करेंगे। ये तुमको पता है ना कि ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है? 180। सिमिलर वे में ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है? 180। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा ना, क्योंकि इसका और इसका सम आपस में बराबर है। ये दोनों इक्वल है, मान लीजिए 70 ये 70, ये 110 ये 110 में होगा। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। प्रूफ कर दीजिए। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल CAB प्लस एंगल CAP बराबर 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर पेयर, हम ऐसे लिख देना, सम ऑफ लीनियर
पेयर। और फिर सिमिलर में लिखेंगे एंगल CBA प्लस एंगल CBQ 180 डिग्री। फिर सम ऑफ लीनियर पेयर, इसको आप थोड़ा देर के लिए इक्वेशन 2 मान लो और इसको 3। तो फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3, 2 और 3 को मिला दो, यहां से लिखेंगे एंगल CAB प्लस एंगल CAP इक्वल एंगल CBA प्लस एंगल CBQ। अब यहां से आपका दिया नहीं हुआ ऊपर में CAB और CBA बराबर है, तो CAB और CBA, तो CAB की जगह तुम लिख सकते हो CBA प्लस एंगल CAP बराबर एंगल CBA और CBQ। ये कर दिया। जब हम यहाँ CAB की जगह पर CBA लिख दिए, दोनों एंगल बराबर था इसलिए। यहाँ तक समझ में आया? वहाँ पे AC equals to AB होगा कि CB होगा? कहाँ पे? AC equals to AB, नहीं AC equals to, यहाँ पे AC equals to BC होगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पे इसका मतलब हम प्रूव कर दिए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, उसके बाद आप एक और चीज प्रूव कर देते हैं। उसके बाद हम देखो लिखा हुआ है मेरा यहाँ पे ये वाला AP इंटू BQ बराबर क्या लिखा हुआ है? AC इंटू AC लिख सकते हो। AC स्क्वायर का मतलब क्या होता है? AC इंटू AC। तो आप इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हो कि AP इंटू BQ बराबर AC, और एक AC की जगह पर तुम क्या लिख दो? एक AC की जगह पर BC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब क्या करते हैं कि इस AC को इधर लाते हैं और BQ को इधर ले जाते हैं। ये मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड, ये मल्टीप्लाई है इधर गया तो डिवाइड। तो यहां पर हो गया AP बाई AC और यहां पर हो गया BC बाई BQ। अब आप एक और क्राइटेरिया जो बताए थे, साइड एंगल साइड। देखो इन दोनों साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो बराबर और बीच का एंगल बराबर। दो साइड का रेशियो बराबर और बीच का एंगल बराबर। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड, तो लिखेंगे फ्रॉम हेंस, फ्रॉम यहां पे लिखेंगे साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल BCQ। समझ में आया कि नहीं आया? देखो दो ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और बीच का एंगल, ये वाला एंगल दोनों का बराबर है ना। देख लो यहाँ पे AP बाई AC, AP बाई AC और फिर BC बाई BQ, दोनों साइड का रेशियो और बीच वाला एंगल बराबर। सर डायरेक्ट ऐसे नहीं बना सकते? कैसे? ऐसे ऐसे लिखा गया। समझ में आया? बस थोड़ा सा और आगे बना करके लाना तुमको।